यहाँ पर एक पॉइंट दिया है कि एक ही वृत्तखंड के कोण, यानी कि किसी वृत्त को दो भागों में डिवाइड किया जाता है तो उनमें जो एक ही वृत्तखंड में कोण बनते हैं तो उनमें क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से समझाया गया है। लिखा है कि यदि दो कोण किसी वृत्त के एक ही चाप को अंतः खंडित करते हों, अर्थात उनके शीर्ष उसी चाप पर हों, तो उन्हें एक ही चाप के अंतर्गत कोण या एक ही वृत्तखंड के कोण कहलाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर इस वृत्त में एक जीवा डाली गई ए बी, और ए बी जीवा जब डाली गई तो इसने क्या किया, इस वृत्त को दो वृत्तखंडों में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर जो कोण बनाए जा रहे हैं ए डी बी, तो ये डी वाला कोण, और ए सी बी ये सी वाला कोण, ये क्या करता है, जो ये चाप है ए वाई बी चाप है, ए वाई बी चाप के परिधि पर, मतलब इन्हीं जो परिधि है ए वाई बी चाप की जो परिधि है उसी पर बिंदु सी है और उसी पर स्थित क्या है, बिंदु डी। तो ये एक ही वृत्तखंड में जो बिंदु हैं सी और डी स्थित हैं, तो ये जो कोण बनाएंगे ये भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। इसी प्रकार जो चाप ए एक्स बी है, तो यहाँ पर भी आप जितने पॉइंट से इसको मिलाएंगे तो ये जो कोण बनेंगे जाकर के वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे दिया है कि अतः हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण या एक ही चाप के अंतर्गत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। यहाँ पर आप देखें कि अभ्यास 11C में पहला प्रश्न है कि आकृति 11.25 में एक ही वृत्तखंड में बने कोणों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है, एक जीवा ए बी खींची हुई है, तो इस जीवा के जो ऊपर का हिस्सा दीर्घ वृत्तखंड है उसमें कोण बन रहा है, देखिए ए सी बी, तो ये कोण बन रहा है, और ए ई बी ये कोण बन रहा है जो कि एक ही वृत्तखंड में है, और एक कोण यहाँ पर ए डी बी और ए एफ बी ये भी एक ही वृत्तखंड के कोण कहलाएंगे। तो जो ए सी बी है और ए ई बी है ये दीर्घ वृत्तखंड के कोण हैं, और जो ए डी बी और ए एफ बी हैं ये लघु वृत्तखंड के कोण हैं। तो एक ही वृत्तखंड के कोणों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि दीर्घ वृत्तखंड में जो कोण बन रहे हैं उनका नाम है कोण ए सी बी, कोण ए ई बी। और जो लघु वृत्तखंड में कोण बन रहे हैं, लघु वृत्तखंड में कोण, उनका नाम है ए डी बी और ए एफ बी। तो कोण ए डी बी और कोण ए एफ बी। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 11.26 में बने कोण पी आर क्यू बराबर 45 अंश, तो पी एस क्यू का मान बताइए। यहाँ पर आप देखते हैं कि पी क्यू एक जीवा है जो इस वृत्त को दो वृत्तखंडों में डिवाइड करता है। एक नीचे पी क्यू के नीचे वाला जो क्षेत्र है वो लघु वृत्तखंड कहलाएगा, पी क्यू के ऊपर वाला क्षेत्र दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। अब यहाँ पर जो कोण बना हुआ है पी आर क्यू ये 45 अंश है, तो कोण पी एस क्यू ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि ये दोनों जो कोण बने हैं वो एक ही वृत्तखंड यानी कि दीर्घ वृत्तखंड में बने हैं, तो एक ही वृत्तखंड के कोण जो होंगे वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखना है कि कोण पी एस क्यू बराबर कोण पी आर क्यू बराबर 45 अंश, और आपको रीजन क्या दे देना है कि एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, इस वजह से दोनों आपस में क्या है, बराबर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि आकृति 11.27 में स्थित कोण ए सी बी बराबर x है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ए सी बी का मान x है, तो ए डी बी और ए ई बी के मान बताइए। ए डी बी ए ई बी, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो जीवा ए बी खींची गई है वो इस वृत्त को दो खंडों में विभाजित करता है। ए बी के ऊपर का वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा, ए बी के नीचे का वृत्तखंड लघु वृत्तखंड कहलाएगा, और एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो डी वाला कोण है और ई वाला कोण है ये सी वाले कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको ए डी बी लिखना है कि कोण ए डी बी बराबर कोण ए ई बी बराबर कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, और ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। रीजन दे देना है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं, इस वजह से आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि आकृति 11.28 में बने
कोणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथनों को छांटिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले में दिया है कोण BDC बराबर कोण BAC। तो यहाँ से देखते हैं कि BDC और BAC कोण कहाँ हैं। तो कोण BDC यानी कि ये वाला कोण और कोण BAC ये वाला कोण ये आपस में बराबर हैं। तो आप देखेंगे कि ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड में बने हुए हैं, यानी कि जो चाप BC है या जीवा BC कह लीजिए, इसके द्वारा ये दोनों कोण दीर्घ वृत्तखंड में बनाए गए हैं, जो कि आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कथन सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरे पार्ट में दिया है कि कोण BDC बराबर कोण BCA। तो BDC वाला तो कोण यही है, BCA ये वाला कोण क्या इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि जो ये वाला कोण है इस चाप AB के द्वारा बनाया गया कोण है और D वाला कोण जो है वो चाप BC के द्वारा बनाया गया कोण है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। कोण ACB बराबर कोण ADB, यहाँ से देखें कि ACB कहाँ है, ACB ये वाला कोण और कोण ADB ये वाला कोण। तो इन दोनों कोणों का आधार हम चेक करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं ADB यानी कि आधार इसका क्या है, जो जीवा है AB, और ACB का भी आधार क्या है, जीवा AB है। तो ये दोनों जो कोण बनाए गए हैं वो एक ही वृत्तखंड के कोण कहलाएंगे, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, समान होंगे। इसके बाद है कोण BDA। तो कोण BDA यानी कि ये वाला कोण यहाँ से देखेंगे BDA ये वाला कोण और कोण CDB ये दोनों कोण पूछता है आपस में बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर जो कोण BDA बनाया गया है वो चाप AB के द्वारा बनाया गया है और जो कोण CDB बन रहा है वो चाप BC के द्वारा बन रहा है। तो ये अलग अलग चापों द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो ये कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। इसके बाद कोण ACD देखते हैं, ACD ये वाला कोण हो जाएगा ACD और DBA ये वाला कोण। तो इन दोनों कोणों को आपको देखना है कि DBA यानी कि चाप AD के द्वारा बनाया गया है, जीवा AD के द्वारा, और जो कोण ACD है ACD इसका भी आधार क्या है, AD है। तो आप कह लें चाहे कि चाप AD के द्वारा या फिर जीवा AD के द्वारा बनाए गए दोनों कोण हैं, तो ये एक ही वृत्तखंड के कोण कहलाएंगे, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रश्न नंबर 5 है कि आकृति 11.29 में कोण ACB के बराबर निम्नलिखित में से कौन सा कोण है। तो यहाँ पर आप आकृति देखते हैं, AB एक जीवा है या AB कह लीजिए चाप है जो इस वृत्त को दो वृत्तखंडों में डिवाइड करती है। एक कोण बना है ACB, इसके बराबर कोण आपको छांटना है। तो ये जो C वाला कोण है ये D वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि जो ADB कोण है इसका भी आधार AB है और ACB कोण का भी आधार क्या है, AB है। या यूँ कह ले कि एक ही चाप के द्वारा बनाए गए कोण हैं या एक ही वृत्तखंड के बने कोण है, इसलिए दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो कोण ACB जो होगा वो बराबर होगा कोण ADB। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दिया है कोण ADB, ये कोण ACB के बराबर होगा।